अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैरी सेलेस्ट, जिसे गोस्ट शिप भी कहते हैं, एक मशहूर और हैरत अंगेज़ कहानी है जो 19वीं सदी में पेश आई। ये कहानी 7 नवंबर 1872 को शुरू हुई जब मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज़ न्यूयॉर्क से इटली के एक शहर नेपल्स जा रहा था। इस जहाज़ का कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स था। जहाज़ में क्रू समेत कैप्टन की फैमिली भी मौजूद थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरा जहाज़ द ग्रेटिया ने मैरी सेलेस्ट को देखा। द ग्रेटिया के क्रू ने जब मैरी सेलेस्ट के अंदर झांक कर देखा तो शिप में कोई मौजूद न था। हाँ, अलबत्ता खाना पानी और सामान मौजूद था, लेकिन कैप्टन की फैमिली और क्रू के मेंबरान्स गायब थे। द ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने फैसला किया कि मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले जाया जाए। उसने अपने क्रू को 2 हिस्सों में बांटा और कुछ लोगों को ब्रिगेंटीन पर भेजा। इस तरह मैरी सेलेस्ट 13 दिसंबर 1872 को जिब्राल्टर पहुंची। ये सब कुछ इतना अजीब था कि लोगों ने ये सोचा कुछ आसमानी सुपरनैचुरल चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से शिप का कैप्टन और क्रू गायब हो गए हैं और लोगों ने इस वजह से इसका नाम गोस्ट शिप रखा। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कोई जाइंट मॉन्स्टर भी हो सकता है जिसने इन सब लोगों को खा लिया हो। ये कहानी आज भी एक ना हल होने वाली कहानी है, क्योंकि आज तक लोगों को इसके गायब होने की असल वजह समझ में ही नहीं आ सकी। जहाज़ के बारे में कई थ्योरीज भी दी गई थी, जिनमें से पहली थ्योरी ये थी कि शायद कैप्टन ब्रिग्स ने सोचा होगा कि जहाज़ में ज़्यादा पानी आ रहा है और वो डूबने वाला है। हकीकतन एक साउंडिंग रॉड जो होल्ड में कितना पानी है को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाज के डेक पर पाया गया था। इसका मतलब है कि हाल ही में इसका इस्तेमाल भी हुआ होगा। इसके अलावा जहाज के एक पंप में मसाइल के निशान भी मौजूद थे, क्योंकि वो खुला हुआ था। इस तरह से एक खराब साउंडिंग रॉड और खराब पंप, ये सब कुछ काफी हो सकता है कि कैप्टन ब्रिग्स ने अपने सारे क्रू को दूसरे जहाज में जाने को कहा। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जहाज के होल्ड में रखी हुई बैरल्स से निकलने वाले अल्कोहल वेपर्स इतने ताकतवर थे कि वो जहाज को तबाह कर सकते थे, जिसकी वजह से जहाज पर मौजूद लोगों को ये खतरा महसूस हुआ और उन्होंने खुद ही जहाज को जल्द से जल्द छोड़ दिया। असल में लोगों ने होल्ड से आने वाली बहुत ही ज्यादा धमाका खेज आवाजें सुनी, लेकिन हैच को मजबूती से बांध दिया गया था और किसी भी बदबू का जिक्र नहीं था। आखिरी तरीका ये भी हो सकता है कि लाइफ बोट का जल्दी में इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि बोट को जहाज से अलग करने वाली रस्सी कटी हुई थी और उसको दोबारा सही से बांधा भी नहीं गया था। 1884 में ऑर्थर कॉनन डॉयल, जो कि तब एक 25 साला शिप के सर्जन थे, उन्होंने इस जहाज के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखी। उन्होंने इस जहाज को मैरी सेलेस्ट के नाम से दोबारा पुकारा और बयान किया कि इस जहाज के कैप्टन का एक पुराना दुश्मन भी था, जो इस जहाज के कैप्टन और क्रू को नुकसान पहुंचाने के लिए जहाज को मगरबी अफ्रीका के किनारों पर ले जाना चाहता था। इस कहानी में ये भी कहा गया है कि ये सफ़र बोस्टन से लिस्बन के दरमियान था। कॉनन डॉयल को ये बात मालूम थी कि इस कहानी को कोई सच नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी उनको ये उम्मीद थी कि उनकी ये कहानी कुछ माहिरीन में तजस्सुस ज़रूर पैदा करेगी और वो इस जहाज़ के गायब होने की असल वजह ज़रूर मालूम करेंगे। मैरी सेलेस्ट, जिसे एक मनहूस और बदकिस्मत जहाज समझा जाने लगा, खिदमत में रहकर कुछ मालिकों के हाथों से गुजरा। फिर इसे कैप्टन पार्कर ने हासिल किया। आज 150 साल के बाद भी मैरी सेलेस्ट के क्रू के गायब होने की अजीब कहानियाँ लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा करती हैं कि आखिर इस शिप के कैप्टन और बाकी सारे लोग कहाँ गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहम है। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।